Hello everyone, welcome to my channel Bansri's Mathematics Solutions. I hope you all are fine. Today we will solve question 15, 16 and 17 of exercise 5.3. Question 15. A contract on construction job specifies a penalty for delay completion of beyond a certain date as follows. Rupees 200 for the first day, rupees 250 for the second day, rupees 300 for the third day, and so on. The penalty for each succeeding day being rupees 50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as a penalty if he has delayed the work by 30 days. ओके तो एक कॉन्ट्रैक्टर है कंस्ट्रक्शन जॉब का, उससे पेनल्टी देनी पड़ती है हर एक दिन जो वो लेट का वर्क कंप्लीट करता है. अगर वो एक दिन डिले करता है तो उसे 200 रुपीज़ देना है, और सेकेंड डे के लिए उसे 250 रुपीज़ देना है, अगर थर्ड डे के लिए 300 रुपीज़ देना है. और हमें यहाँ पर कहा गया है कि वो अगर 30 डेज़ डिले करता है तो कितनी पेनल्टी उसे चुकानी पड़ेगी. ओके तो फर्स्ट डे का कितना है 200 रुपीज़, राइट. सेकेंड डे का 250 रुपीज़, थर्ड डे का है 300 रुपीज़ एंड सो ऑन. और हमें यहाँ पर कहा गया है कि हर एक अगले दिन की पेनल्टी उसके आगे के दिन से 50 रुपीज़ ज़्यादा होगी. तो हमें कॉमन डिफरेंस भी यहाँ पर दिया गया है, डी इज़ इक्वल टू 50 है और ये ए पी है. तो उसके पहले 30 टर्म का हमें सम फाइंड करना है. 30 टर्म्स का क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर दिया गया है कि अगर वो 30 दिन डिले करता है अपना काम तो उससे कितनी पेनल्टी चुकानी पड़ेगी. तो फर्स्ट डे के लिए 200 चुकानी पड़ेगी, सेकेंड डे के लिए 250, थर्ड डे के लिए 300 एंड सो ऑन. तो इस तरह से अगर वो 30 दिन डिले करता है, 30 डेज़ डिले होता है तो कितनी पेनल्टी चुकानी पड़ेगी. तो ये हमारी ए पी है, ये ए पी बन गई. हमें एन दिया गया है 30 क्योंकि हमें नंबर ऑफ डेज दिए गए हैं. एन इज़ इक्वल टू 30. फर्स्ट टर्म a इज़ इक्वल टू 200, कॉमन डिफरेंस d इज़ इक्वल टू 250 माइनस 200 इज़ इक्वल टू 50. और हमें S30 फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स ऑफ दिस EP. ओके सो Sn इज़ इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. n की वैल्यू 30 बाई 2 multiplied by a, first term a is 200 plus n is 30 minus 1 and d is 50. Okay, 2 multiplied by 1 is 2 and 15 multiplied by 2 is 15. Sorry, 30 multiplied by 2 is 15. तो यहाँ पर आएगा 15. ब्रैकेट में 2 multiplied by 200 is 400 plus 30 minus 1 is 29 multiplied by 50. So 15 ब्रैकेट में 400 प्लस 29 मल्टीप्लाई बाई 50 इज़ 1450. 15 ब्रैकेट में 400 प्लस 1450 इज़ 1850. नाउ 15 को 1850 से मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट 27,750. तो ये है हमारा आंसर. आंसर कैसे लिखेंगे, कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी कॉन्ट्रैक्टर को? 27,750 rupees. Contractor has to pay rupees 27,750. इतनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी अगर वो 30 डेज वर्क डिले करता है तो. ओके नाउ 16 क्वेश्चन. A sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is rupees 20 less than its preceding prize, find the value of each of the prizes. Okay. Total amount है 700 रुपीज़. उसमें से 7 स्टूडेंट्स को उनके ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए प्राइज़ देना है, और जो पहले नंबर के स्टूडेंट को मिलता है उससे दूसरे नंबर के स्टूडेंट को जो मिलता है वो 20 रुपीज़ कम होगा. इतना हमें दिया गया है. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेज. दैट मीन्स हमें AP के पहले 7 टर्म्स फाइंड करने हैं. ओके हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिए ये सम ऑफ 700 रुपीज़ हमारा SN होगा. SN इज़ इक्वल टू 700. क्यों?
क्योंकि हमें दिया गया है कि टोटल 700 रुपीज़ है, उसमें से 7 स्टूडेंट्स में डिवाइड करने हैं। और किस तरह से डिवाइड करने हैं कि हर एक अगले स्टूडेंट को पहले के स्टूडेंट से 20 रुपीज़ कम मिलने चाहिए। ओके, तो दैट मीन्स हमारा डी क्या होगा, डी इज़ इक्वल टू -20। ये माइनस क्यों लिया हमने, हमें पता है कि डिफरेंस 20 है, पर हमने माइनस क्यों लिया, क्योंकि सपोज़ आगे के स्टूडेंट को अगर 400 रुपीज़ मिलते हैं तो दूसरे स्टूडेंट को कितने मिलेंगे, उससे 20 कम, दैट मीन्स 380 रुपीज़। और अगर हम जब कॉमन डिफरेंस फाइंड कर रहे होते हैं तब हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ हम मैंने जो एग्जांपल दिया उसमें हम 380 में से 400 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस आएगा, राइट, -20, एंड दैट्स वाई इट्स -20। ओके, और n इज़ इक्वल टू 7। n हमने 7 क्यों लिया, क्योंकि हमें 700 रुपीज़ 7 स्टूडेंट्स में डिवाइड करने हैं, 7 कैश प्राइज में डिवाइड करना है, इसलिए n इज़ इक्वल टू 7 और हमें a फाइंड करना है। ओके, अब हम Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। Sn इज़ इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn 700 इज़ इक्वल टू n इज़ 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n इज़ अगेन 7 -1 एंड d इज़ -20। ओके, नाउ ये 2 यहाँ पर डिवीजन में है, इज इक्वल टू के इस साइड हम मल्टीप्लाई करेंगे 700 से। 700 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 1400 इज इक्वल टू 7 ब्रैकेट में 2a प्लस 7 -1 इज 6 मल्टीप्लाई बाई -20। सो 1400 इज इक्वल टू 7 ब्रैकेट में 2a, 6 मल्टीप्लाई बाई 20 इज़ 120, पर यहाँ पर माइनस साइन है तो -120। So 1400 is equal to 7 multiplied by 2a is 14a minus 7 multiplied by 120 is 840। Okay, now 840 को हम is equal to के इस साइड ले जाएंगे तो 14a is equal to 1400 plus 840। So 14a is equal to 1400 plus 840 is 2240। इसे हम 14 से डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, इज इक्वल टू के इस साइड डिवीजन में जाएगा। सो a इज़ इक्वल टू 2240 बाय 14। अगर 2240 को हम 14 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा हमें 160। सो a की वैल्यू मिली हमें 160, दैट मीन्स हमारा फर्स्ट टर्म a1 क्या है 160। ओके, पर हमें फाइंड करना है पूरे साथ के साथ प्राइजेस क्या होंगे वो हमें फाइंड करना है। तो देखिए हमें फर्स्ट टर्म a1 इज़ इक्वल टू 160 मिल गया। अब हमारे पास d क्या है, d इज़ इक्वल टू -20, तो a2 क्या होगा, a2 इज़ इक्वल टू 160 -20 तो 140, a3 इज़ इक्वल टू 140 -20, जो आगे का प्राइस है उसमें से हमें सिर्फ 20 सब्ट्रैक्ट करना है। सो 120, a4 इज़ इक्वल टू 120 -20 इज़ इक्वल टू 100, a5 इज़ इक्वल टू 100 -20 इज़ इक्वल टू 80, a6 इज़ इक्वल टू 80 -20 इज़ इक्वल टू 60 एंड a7 इज़ इक्वल टू 60 -20 इज़ इक्वल टू 40। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। तो ये जो सारी वैल्यूज़ हैं 160, 140, 120, 100, 80, 60 और 40, ये सारी वैल्यूज़ हैं जो कैश प्राइजेस की वैल्यूज़ हैं। ओके, तो ये आ गया हमारा आंसर। अगर आपको चेक करना है तो आप इन सारे नंबर्स को ऐड कर सकते हैं तो आपको 700 आंसर मिलेगा। ओके, या सो नाउ क्वेश्चन नंबर 17, easiest sum of exercise 5.3 I can say. Yeah, question 17, in a school student thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. If it was decided that number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class. ये क्या है देखते हैं हम, in which they are studying. For example दिया है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री, सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्रीज एंड सो ऑन टिल क्लास 12। दैट मीन्स क्लास 1 में जो बच्चे हैं वो 1 ट्री प्लांट करेंगे, क्लास 2 के 2 ट्रीज़ करेंगे, 3 के 3 ट्रीज़ एंड सो ऑन टिल क्लास 12। क्लास 12 के कितने करेंगे 12 ट्रीज़।
Okay. Now there are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? Okay. यहाँ में इन्फॉर्मेशन दी गई है कि स्कूल के स्टूडेंट्स ने ट्रीज़ प्लांट करने का सोचा है टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, और वो किस हिसाब से प्लांट करेंगे, जैसे कि क्लास 1 में है तो 1 ट्री प्लांट करेंगे, क्लास 2 में है तो 2 ट्रीज़ करेंगे, इस तरह से क्लास 12 तक। पर हर एक क्लास के कितने सेक्शंस हैं? 3 सेक्शंस हैं। दैट मीन्स क्लास 1 के स्टूडेंट टोटल कितने ट्रीज़ प्लांट करेंगे? 3। क्यों? क्योंकि क्लास 1 का सेक्शन ए सपोज है तो वो 1 ट्री करेगा, क्लास 1 का सेक्शन बी है तो वो भी 1 ट्री, एंड क्लास 1 का सेक्शन सी है सपोज तो वो भी 1 ट्री प्लांट करेगा, राइट। तो क्लास 1 के टोटल कितने ट्रीज़ होंगे? 3 ट्रीज़। उसी तरह से क्लास 2 के कितने होंगे? 6 होंगे। कैसे? कि हर एक सेक्शन वाले 2 ट्रीज़ प्लांट करेंगे, और ऐसे 3 सेक्शंस हैं तो कितने होंगे? 6 ट्रीज़। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, क्लास 1 वाले करेंगे 3 ट्रीज़, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, क्लास 2 वाले 2 मल्टीप्लाई बाय 3, क्लास 3 वाले 3 मल्टीप्लाई बाय 3, एंड सो ऑन टिल क्लास 12 मल्टीप्लाई बाय 3। क्लास 12 वाले भी हर एक सेक्शन वाले 12 ट्रीज़ प्लांट करेंगे, तो 3 सेक्शंस के कितने होंगे? 12 मल्टीप्लाई बाय 3, 36, राइट। सो 3, 6, 9 एंड 36 तक, इस तरह से हमें इतना दिया गया है। ओके, अब हमें फाइंड करना है कि हाउ मैनी ट्रीज़ विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। तो इस एपी के सारे टर्म्स का हमें एडिशन फाइंड करना है सिर्फ, और हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, और एन भी हमें दिया गया है। एन कैसे मिला हमें? कि टोटल कितने टर्म्स होंगे इस सीरीज़ एपी में? 12 टर्म्स होंगे। क्यों? क्योंकि 1 से लेके 12 क्लास तक है स्कूल में। ओके, सो ए इज़ इक्वल टू 3, लास्ट टर्म L इज़ इक्वल टू 36 एंड N इज़ इक्वल टू 12। इतनी इन्फॉर्मेशन पर से हमें SN फाइंड करना है, तो बहुत ईजी है। SN इज़ इक्वल टू N/2 A प्लस L। जब हमें फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स इतना दिया गया है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। SN इज़ इक्वल टू N/2 A प्लस L। N की वैल्यू 12/2, A इज़ 3 प्लस L इज़ 36। 2 multiplied by 1 is 2 and 6 multiplied by 2 is 12. So 6 bracket में 3 plus 36, 3 plus 36 is 39. Now 39 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो we will get 234. तो ये है हमारा आंसर। कैसे लिखेंगे आंसर? How many trees will be planted by the students? Total 234 trees will be प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। तो ये हमारा आंसर। ओके, तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन 15, 16 एंड 17 सॉल्व किए एक्सरसाइज 5.3 के। नेक्स्ट 3 और लास्ट 3 क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 5 हम आगे के वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।